हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग में एडमिशन फॉर्म को सबमिट करने का प्रोसेस, प्रोग्राम चॉइस को एडिट करने का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने का, एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रूटनाइज होने का फाइनली आज जो है प्रोसेस फिनिश हो चुका है। इसके बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन है, सवाल है कि सर इसके बाद हम कैसे ये श्योर हो जाएं कि हमारे डॉक्यूमेंट है, डिटेल है, सारा कुछ सब कुछ सही है और वेरीफाइड हो चुका है, हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। हालांकि आपका जो डैशबोर्ड में स्टेटस है वो लगातार चेंज होता आ रहा है। इसके साथ ही अभी तक लगभग सारे स्टूडेंट्स के जो है एडमिशन फॉर्म वेरीफाइड हो चुके हैं। तो वेरीफाइड होने के बाद अब स्टूडेंट को क्या करना होगा, क्या 31 मई का इंतजार करना होगा, इससे पहले स्टूडेंट को कुछ नहीं करना होगा, इसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया था उस टाइम पे आपका जो है स्टेटस इस प्रकार से आ रहा था कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन एक्सेप्टेड बाय जेम 2024। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपने देखा होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो चेंज होकर कुछ इस तरह से आ रहा था कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इन अंडर स्क्रूटनी। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्क्रूटनी के लिए चला गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद में स्टूडेंट्स आपका वेरीफाइड होने के बाद स्टेटस वापस कुछ इस तरह से शो करा था कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन एक्सेप्टेड बाय जेम 2024। लेकिन जब आप आज सुबह आपने लॉगिन करके अगर चेक किया है, अगर चेक कर लिया होगा, नहीं किया तो आप चेक लेना, अभी जो है स्टेटस आपका यूं शो करेगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन स्क्रूटनाइज्ड बाय जेम 2024। यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्क्रूटनाइज हो गया है। आपने जो भी डिटेल अपलोड की है, जो भी डिटेल आपने सबमिट की है, आपने जो भी डिटेल सबमिट किया, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो सारे वेरीफाइड हो चुके हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट के डिफेक्ट आया था, तो आई होप कि लगभग सभी स्टूडेंट ने अपना डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई कर लिया है और अभी तक सारे स्टूडेंट के जो है डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हो चुके हैं। तो ये आपका स्टेटस आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जो है सारा डिटेल है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आने की संभावना नहीं है, सब कुछ सही है आपका। अगर आपका ये स्टेटस आ रहा है, आई होप कि सभी स्टूडेंट का ये स्टेटस आ रहा होगा, तो आपका सारा डिटेल है, सब कुछ सही है। आपको अब चिंता करने की, घबराने की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल श्योर रहिए। तो अब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद क्या करना होगा, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। आपका जो आईआईटी जेईई काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो 31 मई को आने वाला है। तो 31 मई तक आपको कुछ नहीं करना है, केवल वेट करना है। लेकिन ध्यान रखना, आपको जो सीट अलॉट करेगी फर्स्ट राउंड में, जो आईआईटी आपको सीट अलॉट करेगी, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है या उसको किसी डॉक्यूमेंट में डाउट होता है तो वो आपको ईमेल कर सकती है, वो आपको कॉल भी कर सकती है या आपके डैशबोर्ड में स्टेटस दे सकती है डिफेक्ट का। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप 31 मई का इंतजार करिए, लेकिन इसके साथ ही अपने अकाउंट को आप 1-2 दिन से आप चेक करते रहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको अवेयर होने की जरूरत है, लास्ट ईयर भी ऐसे कुछ केस देखने को मिले थे, तो आपको 31 का इंतजार तो करना ही है, साथ में आपको चेक करते रहना है। आपका जो ऑफिशियल ईमेल अकाउंट है उससे भी अपडेट रहना है, इसके साथ ही आप डैशबोर्ड पे भी चेक करते रहना। किसी प्रकार का रिमार्क आए तो आप उसको रेक्टिफाई कर देना। हालांकि ये बहुत कम संभावना है क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास वो भी आपका जो है वेरीफाइड कर चुका है और आपका जो जोनल आईआईटी है वो भी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर चुका है। तो बहुत रियर केस में ऐसा हो सकता है, हालांकि आपके किसी प्रकार का अब डिफेक्ट आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक करते रहिए। ये 0.1% ऐसा केस में देखने को मिलता है कुछ स्टूडेंट के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट जो है चेक करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। आपके 31 मई को आपका जो रिजल्ट है वो काफी शानदार आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है इसमें आपको कुछ स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट ना मिले, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड का वेट करना है। और जिनका रैंक थोड़ा कम है, हो सकता है उनको आईआईटी ना मिले, तो उनको एनआईटीज का या अदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका आपको वेट करना है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें और ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।